सिद्धपीठ सतकुंभा धाम तीर्थ के पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज के परम सानिध्य में शनिवार को 7 दिवसीय सतकुंभा उत्सव कलश यात्रा एवं शिव स्तोत्र महायज्ञ प्रारंभ हुआ। हरियाणा के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश आदि से भारी संख्या में प्रभु भक्त शामिल हुए। सतकुंभा उत्सव के पहले दिन खेड़ी गुज्जर, अहीर माजरा, बेलंदपुर हजारों भक्तों ने सतकुंभा तीर्थ की कृपा के पात्र बने। 621 मातृ शक्तियों ने कलश यात्रा में शिरकत की। कलश पूजन के लिए गन्नौर क्षेत्र की विधायक निर्मल चौधरी ने कलश पूजन कराया। श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए विधायक ने जनमानस के लिए अपने संदेश में कहा, यह परमधाम सप्तऋषियों की तपस्थली है। इस क्षेत्र का परम सौभाग्य है कि 68 तीर्थ में शामिल सतकुंभा धाम पर श्री राम कथा एवं शिव स्तोत्र महायज्ञ करवाया जा रहा है। आइए सुनते हैं गन्नौर क्षेत्र की विधायक निर्मल चौधरी ने अपने संबोधन में क्या कहा। बहन जी, आप यहाँ पर पहुँचे सतकुंभा तीर्थ के ऊपर, कैसा महसूस कर रहे हैं? संदेश क्या आपका? ऐसे लग रहा है जैसे बस मैं भगवान जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं और मैं सही उस जगह पे पहुंची। इससे अच्छी तो मेरे ख्याल कोई और जगह नहीं हो सकती। यहीं पर सब कुछ हमें लगता है कि मतलब यहीं बैठे रहें और यहीं रह जाएं। आपका संदेश क्या होगा आम आदमियों के लिए? अब अगर इस तरह से आयोजन होते रहे और परमात्मा को याद रखें हर पल, कहते हैं सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सिमरन करे, सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। तो हर समय हमें परमात्मा को याद रखना चाहिए और इस शक्ति को हर पल नमन करें तो शायद कोई कष्ट इंसान को नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाजपा के जिला महामंत्री निशांत छोक्कर ने कहा कि सतकुंभा तीर्थ की पावन धरती पर अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारी सप्तऋषि जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई, भगवान राम ने मानव जीवन के लिए मर्यादाओं को स्थापित किया और वर्तमान में पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज द्वारा सनातन शिक्षाओं को व्यावहारिकता के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। सप्तऋषियों की पावन भूमि पर सुख प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं भाजपा के जिला महामंत्री निशांत छोक्कर ने क्या कहा। निशांत जी, आप यहाँ पर पहुँचे, कैसा महसूस कर रहे हैं? सतकुंभा तीर्थ के ऊपर आए हैं आप। ये हमारी पुश्तैनी भूमि है। यहाँ सदियों से पूर्व हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं। ऐसा धाम पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है जिसमें 7 कुंभों का जल और इतना भव्य आयोजन यहाँ किया जाता है। भगवान रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी के एवज में अब रामलला जी की आज कथा शुरू हुई है और कलश यात्रा निकाली जा रही है। मैं अपने धन्यवाद मानता हूँ, हमारे को इसमें शामिल होने का अवसर मिल रहा है। और मैं इस पीढ़ी का भी धन्यवाद मानता हूँ जिन्हें 500 साल बाद रामलला जहाँ विराजमान हुए हैं, उनके साक्षात दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप महाराज का जो ये कार्यक्रम, उनका परम जो सानिध्य है, उनके संदर्भ में आपके क्या विचार? मैं राजेश्वर बहन जी का भी धन्यवाद करता हूँ। वो इतने अच्छे भव्य आयोजन करते रहते हैं और जब से उन्होंने यहाँ पे काम संभाला है, हमारे यहाँ चारों तरफ अच्छा खुशी का माहौल है। आध्यात्मिक जीवन लोगों का हो गया है और सब खुशी खुशी यहाँ लोग आते हैं और अपना भगवान के चरणों में माथा शीश झुकाते हैं और प्यार प्रेम और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। शुक्रिया। वृंदावन से वह पूरी अपनी टीम के साथ में पहुंचे। व्यास गद्दी पर विराजमान कथावाचक पवन देव चतुर्वेदी जी राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शिक्षाओं का संदेश दे रहे हैं। नगर शोभा यात्रा में गांव खेंगी गुज्जर एवं तीर्थ की परिक्रमा में 621 मातृ शक्तियों ने श्री कलश उठाकर मंगल श्री राम की धुन पर नृत्य कर मंगलमय कर दिया। यज्ञ आचार्य आनंद भट्ट, ब्रह्मा जी रामचंद्र जोशी, सतवीर शास्त्री, शिवम शास्त्री, राजीव शास्त्री, जसप्रीत शास्त्री, सचिन शास्त्री, पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने यज्ञशाला में मंत्रों का उच्चारण शिव स्तोत्र यज्ञ आरंभ करवाया। खेड़ी गुर्जर निवासी जुक्ति उर्फ लिखू के बलकेश, बलकार, बलवान तीनों पुत्रों ने सतकुंभा उत्सव के पहले दिन अनंत भंडारे की सेवा प्रदान कर पुण्य कमाया। हमारा श्री जो सतकुंभा उत्सव मनाया जा रहा है, इसका मायने क्या है और हम किस प्रकार से इसको स्वरूप को देख पाए? सर्व सिद्धि पर सतकुंभ है। सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला आपका ये सत्य ज्ञान युक्ति दर्पण के माध्यम से मैं समस्त भक्तों को, श्रद्धालुओं को, धार्मिक सनातन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सतकुंभा जो सतकुंभ जहाँ कलश की जो महत्ता है और कलश की महत्ता के कारण ही सतकुंभा है। सब ऋषियों ने यहाँ सबके जो कलश भरे अपनी सीधी बल से को जो प्रदान करने ऐसा सतकुंभा है। तो उस सतकुंभा को महाशिवरात्रि पर मनन करना, याद करना और सदैव उसके चरणों में, प्रभु के चरणों में अपनी अरदास लगाना,
वही सतकुंभा उत्सव। महाराज जो अपना ये जो कलश यात्रा हुई है, इतने जना लगभग 700 के करीब जो महिलाएं उसमें शामिल माधी शक्तियाँ, तो इसका मतलब क्या होता है ये कार्यक्रम से पहले जो ये किया? जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर कुंभ को जो है सबसे बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि कुंभ के अंदर सभी देवी देवताओं का, समस्त नदियों का, जलाशयों का, सागरों का जल जो है समाहित है। ऐसी हमारी मान्यता है। आज मोबाइल का युग है, जिस प्रकार मोबाइल के युग में हम कोई भी चीज जैसा भी इच्छा करते हैं मोबाइल में देख सकते हैं, उसी को सिद्ध करते हुए जो हमारी सनातन परंपरा के बाद सिद्ध है कि भी जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो परंपरा चलाई कि भी कलश के अंदर सब सिद्धियों को माना गया है। तो ऐसी सब सिद्धियों को, इसलिए सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, ऋषि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो महिलाएं हैं परिवार की, जो मुखिया समझो, जो घर को चलाने की जो मुखिया है वो माता श्री है, मातृशक्ति है, तो वो उस परिवार की खुशहाली के लिए, उस अपने कुल की उन्नति के लिए एक सौभाग्य का कलश बनाती है। और धार्मिक अनुष्ठान के जो साथ में जब अनुष्ठान भगवान भोलेनाथ का श्री राम चल रही है, तो इसलिए कलश की जो परंपरा है वो चली आ रही है।